मनुस्मृति का टॉपिक मैंने क्यों चुना, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण जो है वह यह है कि किसी व्यक्ति ने एक कमेंट की और उन्होंने पूछा कि मनुस्मृति के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने पूछा था और बोला था कि मनुस्मृति जैसी घटिया किताब के ऊपर कुछ बताइए। तो उन्होंने मनुस्मृति को घटिया किताब कहा। तो मैं नहीं कहता कि मनुस्मृति अच्छी किताब है। उनको लगता है घटिया किताब है या घटिया ग्रंथ है, तो शायद हो सकता है उनकी नज़रों में मनुस्मृति एक घटिया ग्रंथ है। लेकिन अब बात हम करते हैं मनुस्मृति की। अब हम मनुस्मृति पे थोड़ी दृष्टि डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मनु जी कौन थे। मनु जी भगवान थे, मनु भगवान जी थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उनको भगवान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो महापुरुष थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा। अगर वह मनुस्मृति का ग्रंथ नहीं लिखते तो आज की जो सभ्यता है, आज की सभ्यता आज जैसी नहीं होती। इसका श्रेय सारा मनु जी को ही जाता है, क्योंकि अगर मनु जी ग्रंथ नहीं लिखते मनुस्मृति, तो आज का आधुनिक जगत ऐसा नहीं होता जैसा कि हम देख रहे हैं आज के जगत को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? काफ़ी लोग मेरी बात से शायद नाराज़ भी हो सकते हैं। वो सोचेंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, मनु जी ने तो बहुत ही गलत काम किया था, 4 वर्ग बनाए, ये करा वो करा। तो देखो मेरी बात सुनिए, मनु जी को ऐसा करना आवश्यक था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आधुनिक जगत नहीं बन पाता आज का। आज का विज्ञान क्या कहता है कि आज का जो भौतिकी मानव है, जो आज का आधुनिक मानव है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 10,000 साल पहले हुई थी। और आपको जान के भी आश्चर्य होगा कि मनु जी ने भी आज से 10,000 साल पहले मनुस्मृति लिखी थी। बल्कि 10,000 साल से भी पहले उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्हें मनुस्मृति जैसा ग्रंथ लिखना पड़ा? पहले तो आप इस चीज़ को समझो, तभी आप समझ पाओगे कि मनु जी ने ऐसे क्यों किया, ऐसा 4 वर्ग क्यों बनाए उन्होंने। पहले इसके ऊपर सोचो, समझो और ध्यान दो। आज से 10,000 साल पहले मनुष्य लगभग जंगलों में आदिवासियों की तरह ही रहता था। लगभग 95 से 97% और भी इससे भी ज़्यादा वो था आदिवासी इलाकों में ही रहता था। शिकार करता था, ना खेती बाड़ी जानता था, ना कुछ भी नहीं जानता था। वो आदि मानव था एक तरीके से। मनु जी ने उस समय विचार किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने भविष्य भी देखा होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि वह महान पुरुष थे, वे महान थे, तभी उन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ लिखा। अब आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ उदाहरण देके मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। सोच के देखो, आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो गया है, जो कि आजकल मोबाइल नहीं बोलते, आज तो स्मार्टफोन बोलते हैं। आजकल स्मार्टफोन, आपको पता है स्मार्टफोन की नींव कब रखी गई थी? आपको कुछ भी पता है इसके बारे में? जब सबसे पहला मोबाइल फ़ोन बना था, तो आपको याद होगा उस मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन जो होती थी लगभग 1 इंची के बराबर भी स्क्रीन नहीं होती थी, और ब्लैक एंड वाइट फ़ोन हुआ करता था, काफ़ी भारी हुआ करता था। अब सोच के देखो कि अगर वह फ़ोन नहीं बनाते तो आज का स्मार्टफोन कैसे बन जाता। उस फ़ोन के अंदर लोगों ने कमियां देख देख के सुधार के आज उसी मोबाइल फ़ोन को आज स्मार्टफोन बना दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अभी इसकी और जनरेशन आएंगी। फ्यूचर में मोबाइल फ़ोन अभी और भी ज़्यादा विकसित होगा, क्योंकि इसके अंदर संभावनाएं मौजूद हैं। अब किसी व्यक्ति ने खोज की, उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाया। अब उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाया, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती फ़ोनों में सिर्फ कॉलिंग आने जाने के अलावा और टाइम देखने के सिवाय और तीसरा कुछ काम नहीं होता था। लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचा कि इसमें कैलकुलेटर भी जोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति ने उसके अंदर कैलकुलेटर ऐड कर दिया। किसी व्यक्ति ने सोचा कि एफएम भी जोड़ दिया जाए, किसी व्यक्ति ने उसमें एफएम जोड़ा। फिर किसी पुरुष ने उसके अंदर एक छोटा सा आधा मेगापिक्सल 1 मेगापिक्सल के शुरुआती कैमरे हुआ करते थे, वो कैमरा जोड़ दिया। उसकी स्क्रीन 2 इंच से 2.5 इंच की कर दी गई और उसका बदलाव कर दिया गया। और समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव होते होते आज जो स्मार्टफोन आपके हाथ में लगा हुआ है,
तो वो उसी की बदौलत आपके हाथ में आज आपका स्मार्टफोन है। क्योंकि अगर वो फ़ोन नहीं बनता तो शायद आज जो फ़ोन आप चला रहे हो ये फ़ोन भी नहीं बनता। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय भी। मनु जी ने देखा कि सब समाज कुछ अलग तरीके से जीता है। अब इस तरीके से समाज जीता रहेगा तो एक समाज नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने समाज बनाने के लिए, सबको एक जगह लाने के लिए उन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ लिखा, जो कि उनके समय काल के हिसाब से एकदम ठीक था। अगर उनका समय काल देखा जाए तो उनके समय काल के हिसाब से मनुस्मृति एकदम बेस्ट और एकदम गुड थी, एकदम बढ़िया चीज़ थी। लेकिन वो उनके समय काल के हिसाब से ठीक था। और आज हम मनु जी के ज़माने में नहीं जी रहे, आज हम आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं। मनु जी को मनुस्मृति लिखे हुए 10,000 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है। और आप जो अभी भी मनुस्मृति के नियमों की चर्चा करते हो, जबकि आप खुद मनुस्मृति के नियम नहीं मानते होंगे। और आप क्या, मैं भी नहीं मानता मनुस्मृति के नियम, क्योंकि उस समय जो नियम लिखे गए थे वह उन लोगों के लिए लिखे गए थे जो लोगों के ऊपर एकदम फिट बैठते हैं, उनके ऊपर। उन्होंने उस समय की नज़र से देखा था समाज को, कि समाज को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, बांधा जाए। लेकिन वक्त गुजरा, वक्त के साथ साथ नियम बदलते चले गए, नियम बदलते चले गए। और जैसा कि आज सब हम जानते हैं कि आज हम संविधान से चलते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उनके द्वारा लिखा गया, बनाया गया संविधान, उसके द्वारा आज हम अपना नियम से चलते हैं। तो यही है कि देखो, समाज बदलता है तो समाज के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है। हर चीज़ से मेरा मतलब है हर चीज़। और समाज ही नहीं बदलता, प्रत्येक चीज़ बदल जाती है। हर एक पल में प्रत्येक चीज़ बदल रही है। हर एक सेकंड में पृथ्वी पे ना जाने कितने ही सूक्ष्म कण अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पे गिर जाते हैं। और ना जाने हर एक पल क्या क्या बदल जाता है। हर आने वाला पल पहले वाले पल जैसा नहीं था, वह बदल चुका होता है। तो ऐसे ही मनु जी ने जो लिखा और ग्रंथ बनाया, वो उनके हिसाब से उनके ज़माने में फिट बैठता था। और उन्होंने ये सब किया, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। इसी की वजह, इसी की बदौलत आज आप आधुनिक युग में जी रहे हो। नहीं तो मुझे नहीं लगता अगर मनुस्मृति ना लिखी जाती तो ये आधुनिक युग आ पाता। युग तो यही होता, लेकिन उसको हम आधुनिक नहीं कह रहे होते, हम शायद कुछ और कह रहे होते इसको। और शायद हमारे पास ये सब चीज़ें भी नहीं आ पाती। जिस तरीके का हमारे आज अधिकार हैं, शायद ऐसे अधिकार नहीं होते हमारे, कुछ और ही अधिकार होते। क्योंकि अधिकारों के ऊपर जाओगे अगर आप, तो देखा जाएगा कि आप कैसे, आपने मनुस्मृति के ऊपर तो आपने काफ़ी सुना, लेकिन इसके बाद आपने नहीं देखा कि कितने सम्राट आए, कितने ही राजा आए, कितने ही और ये सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने राज्य में अपने अधिकार चलाते थे। उनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा बेरहम और क्रूर और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी पैदा हुए थे। तो सब लोग ऐसे ही धीरे धीरे सब नियम बदलते जाते हैं, अधिकार बदलते जाते हैं। जो जिस ज़माने में अधिकार चलता है वो उस ज़माने तक ही चलता है। अगला ज़माना आते आते तक वह सारे अधिकार भी बदल जाते हैं, क्योंकि वह अधिकार अब नहीं चल सकते, वह चीज़ें अब नहीं रहीं। अब सब कुछ नया हो चुका है, तो वह अधिकार लागू नहीं हो सकते। पहले कोई गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो सड़क के बीच में चलो या सड़क के साइड में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम सड़क के बीच में नहीं चल सकते, क्योंकि सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो पहले का जो रूल था, पहले किसी का डर नहीं था। हाँ, बैलगाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियों से टक्कर होने का डर था, मगर बैलगाड़ियों की तो बात ही अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इतना डर नहीं था लोगों को। लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को कि उससे इतना डर नहीं था, क्योंकि बैलगाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती कि व्यक्ति सामने से हट भी ना पाए। जबकि आज के वाहन इतनी स्पीड में चलते हैं, 80, 60, 100। आजकल तो सुपर बाइकें आ गई हैं, सुपर कारें आ गई हैं, जो कि 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। तो अब आप खुद सोच के देखो कि इतनी स्पीड से कोई वाहन चलेगा तो कोई व्यक्ति कैसे हटेगा। तो यही है, व्यक्ति अपने अधिकार को खुद ही बदल देता है, अपने नियम को खुद ही बदल देता है। जो व्यक्ति बीच सड़क पे चलने वाला था वो अब साइड में चलने लग जाता है, और उसको देखते देखते उसके साथ साथ उसकी सारी पीढ़ियाँ भी साइड में होकर चलने लग जाती हैं, क्योंकि उन पीढ़ियों को भी पता है कि बीच सड़क पे चलने पे नुकसान हो सकता है, अपना जीवन से हम हाथ धो बैठ सकते हैं, इसलिए वे भी साइड में चलते हैं। और एक दूसरे को देख देख के समाज सीख जाता है, सब लोग सीख जाते हैं। तो यही कारण है कि जो नियम
और कानून या जो भी चीज़ें थी मनु जी ने मनुस्मृति में लिखी, वह उस ज़माने के हिसाब से ठीक थी। उन्हें लिखना ज़रूरी था। अगर वो वह नहीं लिखते, उस ग्रंथ को नहीं बनाते, तो आज का आधुनिक युग भौतिक स्थिति में नहीं होता। भौतिक स्थिति में तो होता, लेकिन इस आधुनिक युग को जैसे हम नाम देते हैं आज के ज़माने में आधुनिक युग, तो शायद ये आधुनिक युग नहीं होता, कुछ और ही युग होता। क्यों? क्योंकि अगर मनुस्मृति नहीं लिखते तो फिर आने वाले भविष्य में लोग मनुस्मृति के अधिकारों को, नियमों को ठीक करते करते बढ़ाते घटाते समाज को नहीं चला पाते। कुछ वही उदाहरण मोबाइल फ़ोन जैसे कि अगर पहला मोबाइल फ़ोन नहीं बना होता, वो छोटी सी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट फ़ोन, तो आज का स्मार्टफोन हमें नहीं मिल पाता। उसका बनना ज़रूरी था, इसलिए हमें आज यह फ़ोन मिला है। अगर वह पहला फ़ोन नहीं बनता तो शायद कोई और टेक्नोलॉजी होती, शायद कोई और ही चीज़ होती जिसके द्वारा हम लोगों से वार्तालाप, बातचीत कर रहे होते, हम लोगों से जुड़ रहे होते, लेकिन मोबाइल फ़ोन नहीं होता। मगर मोबाइल फ़ोन है, क्यों है? क्योंकि उसकी मियाद बहुत पहले ही रख दी गई थी छोटे से स्क्रीन वाले ब्लैक एंड वाइट फ़ोन से। और लोगों ने, समाज ने, दुनिया ने और इस दुनिया में जीने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने उसी टेक्नोलॉजी को ठीक कर करके, उसकी कमियों को ठीक कर करके, वह एक आदमी का काम नहीं है, इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग होता है। और धीरे धीरे आज उसी फ़ोन को, जो कि छोटी सी स्क्रीन वाला था, उसी फ़ोन को आज कितनी बड़ी स्क्रीन का कर दिया है। और लगभग उस हर वस्तु को, उस हर चीज़ को उसमें डालने की कोशिश की गई है जिसके बिना इंसान का काम नहीं चलता। अब मोबाइल फ़ोन मात्र सिर्फ बात करने का ज़रिया नहीं है, अब मोबाइल फ़ोन दूसरों से जुड़ने का ज़रिया नहीं है। अब आप वर्चुअल जुड़ सकते हो एक दूसरे से, आप वीडियो कॉल के द्वारा एक दूसरे को देख भी सकते हो, जबकि आज से 200-300 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आज से 300-400 साल पहले अगर आज का स्मार्टफोन ले जाया जाए तो वे लोग देख के एकदम अचंभित हो जाएंगे। तो यही कारण है कि देखो, मनु जी अगर मनुस्मृति नहीं लिखते तो आने वाला समाज जो है उन्हीं की द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति में से नियमों को सुधार करता आज आधुनिक युग में नहीं पहुंच पाता। तो आप आभार मानिए, उसको घटिया किताब मत कहिए, और बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन बस मेरा मानना यह है कि मनुस्मृति को आप घटिया किताब मत कहिए। क्यों? क्योंकि वही बीज है। अगर वह बीज नहीं रोपते तो आज इतना विशाल पेड़ नहीं बन पाता। इस विशाल पेड़ के बनने के पीछे का कारण वह बीज है जो कि मनु भगवान जी ने रख के गए थे। तो देखो, मनु भगवान जी ने जो भी किया वो सही किया था। उन्होंने अपने समय काल के हिसाब से अपने नियम बनाए, अपने अधिकार बनाए और वर्ग बनाए, और वे बनाने ज़रूरी थे, क्योंकि उस समय मनुष्य वैसा नहीं था आज के जैसा। आप सोचो कि मनुष्य आज के जैसा था, नहीं। उस वक़्त मनुष्य आदि मानव था, लगभग आदि मानव था ही पूरा। मनुष्य कुछ नहीं जानता था। मनुष्य को साथ में ला के समाज बनाने के लिए मनु जी ने ये कदम उठाया था, और मैं इस कदम की बहुत सराहना करता हूँ। बहुत ही अच्छा कदम उठाया था उन्होंने, और वो उठाया। उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ लोग होंगे इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि अच्छा और गलत दोनों करने वाले होते हैं मौजूद हर जगह। आप अच्छा काम करोगे तो आप ये मत सोचो कि आपकी तारीफ़ ही करने वाले मिलेंगे, आपकी बुराइयां करने वाले भी मिलेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं, लगभग प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होता है कि हम अपना नहीं, हम लगभग हर बात को दूसरों की बोल रहे होते हैं। हम दूसरों से सुन के आते हैं कुछ, और हम उसी बातों को दूसरों को बोलते रहते हैं। हम अपना नहीं कुछ भी बोलते, दूसरों का ही बोलते हैं हमेशा। और ये जितने भी विचार हैं कि मनुस्मृति घटिया किताब है या ये वो, ये सब भी आपके अपने विचार नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, यह आपका विचार नहीं होगा, ये किसी और का ही विचार होगा जो कि आपके अंदर प्रवेश कर गया था, और वही विचार आपके अंदर मंडराता रहा। इस विचार को निकाल कर फेंक दो, ये तुच्छ है। और जिसके पास से आपको यह विचार मिला था, वह विचार उसका भी नहीं होगा, वह विचार उसको भी किसी और ने दिया होगा, क्योंकि यह विचार हम हमेशा दूसरों से ही प्राप्त करते हैं, अपने स्वयं के विचार नहीं बनाते हम, क्योंकि स्वयं के विचारों में स्पष्टता है। स्वयं के एक बार विचार बना के देखो, स्वयं की चीज़ों पे मनन करके देखो, आपको स्वयं ही जवाब मिल जाएगा उसका।
तो मनुस्मृति के बारे में जितना मुझसे हो सका फ़िलहाल मैंने स्पष्टता लाने की कोशिश की है। और अगर आपकी स्पष्टता पूरी नहीं हो पाई है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, ताकि मैं और भी कोशिश कर पाऊँ स्पष्टता लाने की। और मनुस्मृति ही नहीं, लगभग प्रत्येक सवाल अगर आपके दिलो दिमाग में कहीं घूमता फिरता रहता हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस आत्म शरीर के जवाब से आपको संतुष्टि मिली होगी। और अगर नहीं मिली है संतुष्टि तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपना जवाब लिख सकते हैं। हम आपके संचय को निर्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय।